अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, शो का आगाज करेंगे PSL के हवाले से डमी म्यूजियम से आए चंद मेहमानों के साथ। क्या हाल है जनाब आपका? आफ्ताब भाई, बहुत अफसोस की बात है, आप पहली दफा आपके शो में आए हो लेकिन आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। अंडरस्टूड था कि लाला पहली दफा हमारे शो में आए हैं। बहुत शुक्रिया। भाई लाले दे आन दी खुशी मैनू बड़ी हुई है ईमान। अच्छा, इनके आने की सबसे ज्यादा खुशी इस्लामाबाद को हुई है। वो क्यों? वो कैसे? आते ही 4 ओवरों में 67 स्कोर। ये गेम में पै जाते होंगे ने। मैं भी यही बात कर रहा हूँ लाला भाई खुदक। अच्छा, बहुत माजरत चाहता हूँ, मैंने टीवी में जो सुना है, मुझे जो लगा मैंने वही बुला लिया है। अच्छा, ये बताइए जी जनाब, कैसा चल रहा है? बीमारी के बाद क्रिकेट कैसी लगी? देखिए, मर्द और घोड़ा तो कभी बूढ़ा होता नहीं है, मेरा भी वही मामला है। मैं हैरान हूं कि आपकी बॉलिंग को क्या हो गया। आप तो बहुत अच्छे बॉलर थे। अब बॉलिंग को छोड़े, बैटिंग को देखें। कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। मिजरेबल परफॉर्मेंस एज अ बॉलर थी, मिजरेबल परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन। आती आप आउट हो गई। वैसे मैं अपने आप को बॉलर ही कंसिडर करता हूँ। मैं आजकल पुराने क्लिप्स देखता हूं तो मैंने एक कैप्शन देखी, एक किसी ने व्लॉग लगाया हुआ था, फास्ट बॉलिंग बाय लाला। वो एज अ स्पिनर आते हैं और ऐसी फास्ट बॉलिंग आपने की हुई है। 120 उत्ते सुट्टी हुई है गेम। 135 तक भी मैंने डाली हुई है बॉल। वाह वाह। अरे शूटर मारते ने शूटर। अच्छा जी, ये भी हैं। इन्हें तो तेरा लानत भेजो ना। क्यों लानत भेजो? क्या मसला है आपको? बाबर आजम कैप्टन है हमारा। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें चांस नहीं मिला और उम्रें ढल चुकी हैं इनकी। कितनी उम्रें ढल गई, फिट है सारे। ये देखें, ये देखिए, ये कम उम्र है, ये भी करवा लें। पीछे तो फिटनेस नजर आ रही है तीनों की। ओए वो क्रिकेटर नहीं है, पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं सब। ये कौन आया है कर रहा? ये भाई प्लेयर साडा जख्मी हो गया, तुहानू पता। इसे भी कभी चांस नहीं मिला। सारे नु सन 56 च चांस मिलिया सी, फिर खेला नहीं। एक रात पहले लत टुट गई। कैसे? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਘੁਰਦੇ ਘੁਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਤਾ ਕੜਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਲੂਟ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਏ। ये तो मेरा ताया है। लाला जी बिस्मिल्लाह मुर्शद। अरे बड़ी दुनिया तुस्ते क्या हाल है तुम्हारे साबर? मकाम ही हो रहे, सानू भी चांस दवाओ, आप ही खेली जा रहे हो। तुम्हारी उम्र है कौन? तो यकीन करें, खुद मैंने बस कर दी हुई है, लेकिन ये कौम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। कहते हैं कि आप खेलते रहें खेलते रहें। आपको पता है, मैंने वर्ल्ड कप में मशवरा दिया था पाकिस्तानी टीम को। क्या? कि आपको खिलवाएं, याद है ना? जी सर। मैंने कहा था इस टीम में उसका होना ही बहुत है। पुत्र साबर, मैं तेन चांस दवाना, मुझे PSL कोचिंग है ना, वो मैं कर रहा। किस टीम की? सारिया टीमां दी कोचिंग की जिम्मेदारी मेरी है। क्या मतलब? जी कोच प्लेयर जाते ने, सारी कोचा मेरी है। ये ट्रांसपोर्टर है, इसकी बसें हैं। कोई घट गल है। लाला जी मैं तो थोड़ा बड़ा फैन हूं। बहुत शुक्रिया, मैं भी आपका बहुत फैन। अच्छा लाला जी, मेरा नाम चेंज कर लो तुसी। नहीं तो मैंने तो मैनू बशीर कह दो। इसमें तो कोई ऐसी बात मैनू नहीं। खच कह दो। आप उसे भाई कह दे, सिर्फ भाई कह। भाई क्या करो तुसी? नहीं भाई तो फिर वो भी बैठे हैं, सिक्कू भाई भी बैठे हैं। सिक्कू भाई कैसे हैं आप? नहीं बात कर रहे हैं, आपके तो लेजेंड्स यहाँ पे आए हुए, हम तो कुछ ही नहीं है। याद करें कि सुनहरी क्रिकेट मैंने आपको दिखाई और वो आप लोग भूल गए। मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की। आप बहुत स्टाइलिश, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। सिर्फ आज ही? जी जी, आज ही प्यारे लग रहे हैं आप, और उसमें सारा कमाल आपकी स्वेट शर्ट का है। चलो जी, यानी कि मेरी पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखती। क्यों इस कदर खिजे रहते हैं, क्यों लड़ते हैं? नहीं आफ्ताब भाई, लाला 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 आप करते जा रहे हैं। इतने तो मेरी मुर्गी ने अंडे नहीं दिए जितने इन्होंने मैचेस में दे रखे हैं। इन्होंने जाहिर है तुमने तो एक मैच भी नहीं खेला। कमाल पे अगर तो यार, मेरा कैरियर YouTube खोल, वेख मेरा कैरियर की है। क्या तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आज तक खुद का तस्करा नहीं यार, देखा। आप मेरी YouTube खोलें, मेरी सुनहरी क्रिकेट देखें। हर घर टप होता है। नहीं आपके एक मिनट क्रिकेट में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मैंने तो अपना खून दिया है। को खून देना क्या बात कर? टीका लवा भी है। मेरी सुनहरी क्रिकेट देखी आपने कि नहीं? कोई सुनहरी क्रिकेट नहीं, वही सुनाई जा रहे बार बार। एक मैच जो उसमें विकेटें ली है बस। लाला बिग फैन, आई लव यू। यस सिक्कू भाई, इसको कहते हैं मोहब्बत, ये लव। अब भाई आई ऑल्सो लव यू। लव यू लाला जी। तुम बकवास बंद करो। पर आपको लाला की सबसे अच्छी इनिंग्स कौन सी लगती है? इन्होंने इंडिया के खिलाफ एक मैच जीता था, जो अश्विन को 2 छक्के मारे थे। जी, वो जो 2 छक्के मारे थे, और उनमें से एक जो 100% यकीनी था कि कैच हो जाए। लेकिन वो हवा ही बॉल एंजॉय। और मुझे लगता है कि वो हवा भी जो है ना, वो हमने चलवाई थी कि गेंद को बाहर लेगी। मैं दुआओं की तेल, मैं कहा यार गेंद बाहर ले जा। और तुमने क्या दुआएं करनी है ना? तुम्हारा क्रिकेट, चुप करके बैठो।
लाला आई लव यू। ये आप 4 दफा पहले भी बोल चुके। मैं फिर लाला आपका वो भी छक्का नहीं भूला जो आपने वो समंदर में गेंद फेंका था। इन्होंने एक छक्का मारा था जो गोल्फ कोर्स में जा गिरा, वो बहुत बड़ा छक्का था और उससे पहली गेंद पर ये आउट हो गए थे। सर नो बॉल हो गए। नो बॉल मैंने अक्सर देखा है जिनको नो बॉल के बाद चांस मिलता है ना, वो फिर लीथल होते हैं। या ड्रॉप के बाद, वही ना, कैच ड्रॉप हो जाए या नो बॉल। फखर जमान की बैटिंग देख रहे हैं आप, कैसा फास्ट आजकल, सेंचुरी 50 65। आप तो ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सभी पाकिस्तान की टीमें हैं। ग्लैडिएटर क्या है? ग्लैडिएटर नहीं है, ग्लैडिएटर। आफ्ताब भाई आई प्रोटेस्ट, आपने किस आदमी को हमारा यूनिफॉर्म पहनाया हुआ है? चले, अगर इसने एक भी और चुमा लिया तो मैं फिर हरासमेंट का पर्चा कराऊंगा। वो बेचारा मोहब्बत का इजहार कर रहा है। काश कोई मेरे भी चुम्मे लेता। सर साहब कुछ सिफारिश करें लाले के आगे। नहीं, मैं सिफारिश क्यों करूंगी, वो तो अपने दामाद के इतने बड़े क्रिटिक हैं। नहीं कर दें आप प्लीज जरा। लाला हमारे सिलेक्टर नहीं है। गल सुनो, एक अर्ज करनी हाँ है। जी। आ मोटा पाठ जड़ा है इत्थे, रोक लो यार क्या हो तुम वैसे, यहाँ क्या करने आते हो तुम दोनों, ये जो पीछे खड़े हो? सर मैं ये ट्रेनिंग करवाता बल्कि हूँ। तीनों, ये जो नीचे बैठा है ये भी। अच्छा हौली हौली इन्हें पंजाबा कह देना इतने। लाला मुल्तान सुल्तान क्यों छड़िया है? देखिए ये फैसले इंसान के हाथ में नहीं होते हैं। आप ड्राफ्ट में जाते हो, आपको कोई भी टीम पिक करती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कुदरत की तरफ से था। लेकिन एक बात है आफ्ताब भाई, लड़के चाहे किसी भी टीम में हो, कैसा भी खेल रहे हो, आपके भाई के जाने से टीम का मोरल ऊपर होता वैसे है। ये कमाल है कि ये जिस टीम में भी रहे हैं उसने फाइनल जीता है, वो चैंपियन बनी है। वो चैंपियन बनी है। ये जलमीज में थे जी, वो जीते, मुल्तान थे वो जीते, ये कराची थे तब जीते। और दिलचस्प बात यह है कि ही वाज एब्सेंट इन ऑल द फाइनल्स। जी सर। जी, या अनफिट होते थे या आपको सिलेक्ट नहीं किया फाइनल क्यों नहीं खेले, थक जाते हो? नहीं, फिटनेस के मामलात हैं, लेकिन पीछे बैठ के दुआएं भी तो करनी होती हैं। मैंने दुआएं बहुत की हैं आफ्ताब भाई सारी टीमों के लिए। और लाला आपका नाम ही काफी है। क्या बात है। शाहीन को मशवरे देते हैं आफ्ताब भाई अगर सच्ची पूछें तो मैं मशवरे देने की कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन वो शाई बहुत है, बहुत शाई हो जाता है, मेरे पास आता ही नहीं है। मैंने तो उसका नाम रख दिया है कि शाई शाह अफरीदी। नहीं, इसलिए कि आप हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्रिटिसाइज करना मेरा फर्ज है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तो वो इंप्रूव कैसे करेगा? नहीं, पिछले हफ्ते मैंने उसका मैच देखा, तीसरी गेंद पे उसने ऐसा यॉर्कर, ऐसा खौफनाक यॉर्कर मारा, पता ही ना, गवानी पता ही नहीं लगा जी। वो जो हजरतुल्लाह जज़ई है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है जी। वो देखते रह गया, नीचे से विकेटें गई। वाह, वो ध्यान से सारे खड़े हो जाते हैं। वो क्यों? कि हजरतुल्लाह से सही आए ने। ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਜੀ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। बहरहाल आफ्ताब भाई हंसने की बात नहीं है, कुल मिला के बात पता है क्या बनती है? क्या? आपकी क्रिकेट तब तक सही हो ही नहीं सकती, आगे परफॉर्मेंस अच्छी दे ही नहीं सकते आपके प्लेयर, जब तक उसको मैं लुक आफ्टर ना करूं। वैसे उकताए क्यों रहते हैं? कोई प्रॉब्लम है? कोई डाइजेशन का इशू है? ये एक शायरी भी है इस पे, उकताए से रहते हूं, क्या है? उकताए से रहते हो नहीं है। अब क्या है वो, सुनाए ना यार। आगे पीछे तो आप 4-4 शेर सुना देते हैं, हम कह रहे हैं तो आप सुना नहीं रहे यार। सुना यार की होया हैं? सुना यार है की मतलब तेरे मैं यार नहीं आ सकता। प्लीज देखिए ना। अच्छा लाला पता की मैं तुम बहुत प्यार करता, बहुत शुक्रिया। और मैं क्या है ना कि ये तुसी नहीं कहना, अच्छा नहीं लग रहा, तुसी स्टार आदमी हो। आफ्ताब भाई वो शेर रह गया, सुनाओ जी। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आहा जिस शहर में भी रहना उकताए हुए। क्या कहने, क्या कहने, रियलिटी बेस्ड। सुनाओ। बहुत अच्छे है। लाम मीम नून अला लाम मीम नून, शायर है, लाम मीम नून। नून मीम राशिद, नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। सर आपने लाला का कोई मैच स्टेडियम में जाके देखा है? नहीं, मतलब टीवी पे? टीवी पे तो मैंने सारे तकरीबन देखे हुए। अच्छा आपको खबू अच्छा लगता है या सजू? व्हाट अ क्वेश्चन। सर लेफ्ट या राइट ही पूछ रहे हैं। लेफ्टी बैट्समैन बड़े शानदार होते हैं। लेफ्टी को हमेशा एडवांटेज होती है बैटिंग में, बॉलिंग में। बिल्कुल। और मुझे खिंच चढ़ती थी क्योंकि टेबल टेनिस में मैं हारता था हमेशा लेफ्टी से, क्योंकि उसको जज नहीं कर सकते, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, उसकी प्रैक्टिस होती लगातार राइटी को खेलते हुए। वैसे एक बात बताऊं जनाब, सिफारिश क्यों नहीं करते मेरे लिए? वो किससे करिए, आपके तो फ्रेंड हैं। आप क्रिकेट बोर्ड में कुछ लगना चाहते? नहीं और क्या, मैं बल्दिया लाहौर में लगना चाहता हूं। नहीं तो क्रिकेट बोर्ड में एज व्हाट? ऑब्वियसली एज अ चेयरमैन। रमीज राजा का क्या करें? दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अच्छा लाला जी यार खुदा का वास्ता है, लाला लाला लाला, तो मुझे आपने क्यों बुलाया था भाई, पहले ये बता। मैं एक सवाल है जो तीनों से पूछूंगा। जी सवाल। पहले सिक्कू भाई से। वाह, ये हुई ना बात। पीएसएल के बारे में आपका क्या ख्याल है?
मैं समझता हूँ आफ्ताब भाई ये फजूल किस्म की लीग है, ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा चलें अब आपकी तरफ आ जाते हैं। पीएसएल से क्या बेहतरी आई है क्रिकेट में? देखिए पीएसएल से बहुत सारी बेहतरी आई है क्रिकेट में, कॉन्फिडेंस बढ़ गया लड़कों का, अवार्ड्स जीत रहे हैं। ये किसकी वजह से जीत रहे हैं? ये पीएसएल की वजह से जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए। वो तो फजूल आदमी है ये वैसे तो दोनों फजूल है। नहीं नहीं, पीएसएल बड़ी अच्छी चीज है, इतना कारोबार बड़ा बढ़िया है। जाहिर है तुम्हारी 6 की 6 कोचेस लग गई हैं। 25% तो बंदे बैठ रहे हैं स्टेडियम, तो कहां से करेंगे इतना बजट पूरा, इतना पैसा लगाया? अरे तुम लोग बदकिस्मत हो कि इस मुल्क में आप पैदा हो गए, किसी और कंट्री में पैदा होते तुम फायदा होता। ये देखें इनका क्या फ्यूचर है। भाई अच्छे वक्तों में 1-2 मैच खेल लिए, इस वक्त में होते ना आपको अंपायर भी नहीं खड़ा करता। तुम्हारी जिंदगी पे लानत, तुम्हारी तरफ की बात कर रहा हूं मैं, तुम मुझे ही सुना रहे हो। हमारी साइड ले रहा हूं। आप हमारी साइड ना ले प्लीज। ये दोनों बंदे क्यों लाला जी के साथ बिठा लिए? दोनों बंदे अच्छा यार दफान हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼। क्रिकेट एकेडमी? नहीं डांस अकैडमी। ਉੱਥੇ ਡਾਂਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ये जमाना सी यार फिर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ यार से बात करने दो, एक अहम आदमी बात कर रहा है। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਹਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। जी आफ्ताब बेटे मेला लगता सी पिंड च। ओए होए की मैनू याद आ गया है कच्ची टाकी सिनेमा। हाँ की मजा है जी, मौत दा खूह। ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। बात तो चीटा चुना करके ओहो की फिल्म देखनी। आप भी खुश रहे होते थे? फिल्म की गल हो रही सकू भाई। अच्छा सकू नहीं है, सिक्कू है, नाम सीख लो पहले। ये तो पता नहीं आफ्ताब भाई आप जाहिलों का टोला बुला लेते हैं, वो अलग ये अलग। फिर वही बात, आप हमें क्यों नीच दिखा रहे हैं? आप आराम से बैठे। अरे चोंच बंद रखो, तुम मेरे मुंह मत लगो, तुम जहां जाओ तुम्हें काम ना मिले। मेरा भी खाना खराब होगा, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क होगा। टीवी पे बैठ के क्या शुरू कर दिया? लाला जाओ वो सिद्धू भाई के साथ बात हो रही है, आप फजूल में बीच में। सिद्धू कौन सा? एक चटे वालों वाला कौन है ये? वक्त साहब सिक्स्टी मारे हैं आपके। सिक्कू है सिक्कू। सिक्कू जो भी हो, मुझ में ट्रस्ट नहीं है इनके नाम पे। छोड़ दे बस। यही क्या था? एक मैच में इन्होंने 11 विकेटें ले रखी हैं और वो भी इंडिया के खिलाफ। ਲਓ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਖਾਈਏ। और बैट किधर है तुम्हारा? ਤੁਹਾਨੂੰ फतह हो गया। ओ देखो बैट तो अब यहीं पे ही होगा, और बैट महंगा नहीं बैट जा भी। सकता है। नो 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 नो, सिग्नेचर करके वापिस दे दें इस पे। सिग्नेचर तो मैं नहीं करूंगा। सर बैट लेके दें प्लीज। हाँ जी ले जाए। साबर आजम अपनी आज तैयारी दिखा दो। साबर आजम जी साबिर, ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟਾ। यार की जमाना सी निक्के निक्के खिडौने होने, यकीन करो 5 रुपए च एडा छापर भर जाता थी। एक ट्रक में लिया निका है जी, फिर उनमें डोरी बन के बन्ने बन्ने लेके जाना। एक मैं बांसुरी रही। यार ये क्या बक बक कर रहा है? वो सर ऐसे ही चबले मार रहा है। पता जी तो हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मदीन हज़रात, आज गाने के लिए फिल्म का नाम है वाटी दा सवाल है। हज़ीन कादरी के लिरिक्स हैं, मौसीकी तरतीब दी जुल्फ़कार अली ने, गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी। मैनू रब ने बनाया तेरे लिए वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना। तेनू महरम दिल
विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी मैनू रब ने बनाया तेरे लई वे मैं अज़लां तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना सजना पई सजदी तस्वीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी मैनू रब ने जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना सुपर सुपर वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का जिला गुजरांवाला। गुजरांवाला की तारीख बड़ी दिलचस्प है। सिकंदर यूनानी के वक्तों से लेकर दौरे हाजिर तक ये इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। मुग़लों का जवाल आते ही चढ़त सिंह ने यहाँ पर सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह, और अगर आप तारीख के औराक खंगालें तो आप महसूस करेंगे कि टीपू सुल्तान के बाद अगर किसी एक जगह पर अंग्रेज़ों को शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है तो वो गुजरांवाला था। वाह। पंजाब सल्तनत कायम होते ही गुजरांवाला से सेंटर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया एंड लाहौर बिकेम द कैपिटल। इसकी वजह तस्मिया इंटरेस्टिंग है। गुजरांवाला मीन्स गुजरों का घर। तो गुजरों और जाटों की यहाँ पर अक्सरियत है, जिस बिना पर इसे गुजरांवाला कहा जाता है। और एक गांव है जिसकी निस्बत से इस ज़िले का नाम पड़ा, सराय गुजरां। इसका नाम शुरू से ये है या पहले कभी चेंज भी था? इससे पहले खानपुर सांसी था इसका नाम। सांसी इज अ ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब। ये गोत है जाटों की। 5 तहसीलें हैं इसकी। गुजरांवाला सिटी, गुजरांवाला सदर, कामों की, वजीराबाद एंड नौशायरा विरका इसके मशहूर मकामात। और ये वो जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अगर आप आसार कदीमा में दिलचस्पी रखते हो, पुरानी इमारात में। वैसे मायूसी भी होगी आपको। वो क्यों सर? क्योंकि हवादिस ज़माना ने ये आसार ऑलमोस्ट मिटा दिए। मिसमैनेजमेंट आपको एक एक ईंट से टपकती दिखाई देगी। गुरुद्वारा रोड़ी साहब ये रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था। ये सिख फन तामीर का शाहकार है। हवेली रंजीत सिंह, ये रंजीत सिंह की जाए पैदाइश है। मछली मंडी में, ये उसूली तौर पर तो मछली मंडी यहाँ से शिफ्ट करनी चाहिए थी, हवेली तो हो नहीं सकती। किसी मुनासिब बड़ी जगह पर मंडी शिफ्ट कर दें, व्हाट्स द बिग डील।
लेकिन नहीं की गई। वो आपस में मामलात ऐसे मुतसादम रहे कि उसका सत्यानाश ही होता चला गया। घंटा घर इधर भी है जी, यही भी है, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के अंडर था। अंग्रेजों को बड़ा शौक था टाइम पीस लवाऊंगा, वक्त की पाबंदी। जी ऐसा ही। इससे आपको एक चीज का बिल्कुल देखें, खाम खा की तनकीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, अच्छा उनकी वजह से बहुत सी बेहतरी भी आई। अच्छा जी, दर्जियां वाली कोठी, ये कॉलेज रोड पे है और एक खूबसूरत कदीम कोठी है, सियालकोटी दरवाजा। हाँ जी, ये आखिरी दरवाजा है जो ताहाल सलामत है, बाकी सब माजी के मज़ार मिटते चले गए। तो ये भी किसी वॉल्ड सिटी के अराउंड है? ये सारा शहर वॉल्ड था। दरवाजे भी नहीं 10-12 सर, कितने दरवाजे? 11-12 दरवाजे थे और सही सालम सियालकोटी बचा है। शेरा वाला बाग, हाँ जी, शेरा वाला बाग, ये तारीखी नौयत का बाग है और महान सिंह ने बनवाया था। अच्छा जी, मशाहीर, जी सर, जी जी, महाराजा रंजीत सिंह, वाह, हरी सिंह नलवा, वाह, बड़ा बाकमाल आदमी था, जर्नैल था और बहुत बहादुर। फिर मान सिंह, ये भी रंजीत सिंह का राइट आर्म पर्सन। नजर मोहम्मद राशिद, नून मीम राशिद, बड़े बाकमाल शायर थे। उनका ताल्लुक अकालगढ़ से था। चट्ठा साहब का जो गांव है ना, अलीपुर चट्ठा, ये इनफैक्ट उसका पुराना नाम है। फिर जनाब मीरा जी, मीरा जी को, वो भी वही? मीरा जी, नो मीरा जी वाज अ ग्रेट पोएट। मीरा, अच्छा, मीरा जी, ओके। जदीद पोइट्री के जो 4 फादर्स हैं उनमें से ये भी और नून मीम राशिद भी। आज़ाद नज़्म के बानी शुमार होते हैं दोनों। जी, आज़ाद नज़्म, खूबसूरत शायर। इनकी महबूबा का नाम था मीरा सैन, उसके नाम पे इन्होंने अपना नाम रखा था। वाह, शायर तो पता। हज़ीं कादरी, क्या बात है, आला शायर, अदीब, लिखारी, स्टोरी राइटर, नगमा निगार, चन मेरे मखना, टांगे वाला खैर मंगदा, दिलदार सदके, मौलाना जफर अली खान, बाबा सहाफत इन्हें कहा जाता है, जिम्मेदार अखबार के एडिटर थे। अमृता प्रीतम, बहुत उम्दा शायरा, इनकी नसर भी बहुत लाजवाब, कहानियां बहुत लाजवाब लिखी। इनकी मशहूर नज़्म है आज आखा वारिस शाह। अहमद बशीर, शायर ने, बुशरा अंसारी के वालिद, ये बुल्ले शाह के पेन नेम से डॉन में कॉलम लिखा करते थे। इनकी किताब है डांस विद वुल्व्स, और एक हिस्ट्री की किताब इन्होंने बड़ी शानदार लिख रखी है, अकबर द ग्रेट। अल्ताफ गौहर, ये ब्यूरोक्रेट थे, अयूब खान की कहा जाता है इन्हें मुचदा वाल थे और काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत थे। इनको गोएबल्स भी कहा जाता है। तो ये उनके गोएबल्स भी थे क्योंकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, तो डॉक्टर गोएबल्स के तमाम फ़राइज़ इन्होंने अंजाम दिए। और जब भुट्टो साहब आए तो वो तो कई दफ़ा गोएबल्स कह के मुखातिब भी किया, यार उसको भेजो गोएबल्स को। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इनका तज़किरा रोहिदाद खान ने भी अपनी किताब में काफ़ी किया है। अच्छा जी, इनके साहबजादे हुमायूं गौहर वो लिखते हैं कादर यार, ये पंजाबी शायर बड़े तगड़े थे और इनका किस्सा पूरन भगत बड़ा मशहूर है। सुरैया द फेमस सिंगर, रोशन वेरी गुड कंपोजर, ये राकेश रोशन के वालिद। इनका जो बेस्ट गाने थे उनमें छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए, हेमंत कुमार, हेमंत एट इज बेस्ट। ये ना सिर्फ रोशन बल्कि सब कॉन्टिनेंट की जो मौसीकी है उसके जो मास्टर पीसेज हैं उनमें से एक है। आतिफ असलम, आतिफ असलम के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसकी जन्मभूमि फैसलाबाद है। हो सकता है ही वॉज बॉर्न देयर। जी सर, बॉर्न इन, तो ये एक अलग बात है, लेकिन आप जहाँ पलते बढ़ते हैं ना जी, उसकी भी बड़ी अहमियत है। अच्छा जी, एक और अहम शख्सियत, कमर जावेद बाजवा, आपके आर्मी चीफ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरांवाला, गखड़ मंडी टू बी प्रिसाइज। अमानुल्लाह खान, द वन एंड ओनली, बब्बू बराल, आबिद खान, सोहेल अहमद, मुनव्वर जरीफ, एक से बढ़कर एक जी, और कॉमेडी का गढ़ लगता है आपको, क्या बात, कैसी मर्दम खेज जमीन है। फिर गोगा पहलवान, गोगा गुजरांवालिया, उसकी पैदाइश अमृतसर की है, उसकी पैदाइश इंडिया की है, लेकिन ही लिव्ड इन गुजरांवाला, ही स्टिल लिव्स इन गुजरांवाला,
ही इज माशाल्लाह स्टिल अलाइव एंड अ वंडरफुल पहलवान। वाह। इसका बड़ा जोड़ पड़ता होता था राजू रॉकेट सियालकोटिया के साथ, दोनों बाकमाल पहलवान। अच्छा जी, अब आ जाएं ख्वाबों की तरफ। गनी के पाए, जिसे 80% लोग गनी दे पाए कहते हैं। गनी के पाए बिलाशुबा पाकिस्तान में जो टॉप 2 पायाज होते थे उनमें से एक थे। वो बात अब नहीं रही, ना उधर रही ना इधर रही। इधर कौन था? हज्जा तो खैर बिला शिरकत गैर पाया फोर्स का कमांडर इन चीफ था। अमृतसरी हरीसा, ये पूरे जिले में बड़ा मशहूर है और अच्छा है, एक जमाने में बहुत अच्छा होता था। सादिक के चने, आमिर की हलवा पूरी, वेरी गुड नाश्ता। बॉम्बे स्वीट्स के समोसे, जैसे दिल्ली स्वीट्स के समोसे ना उकाड़ा में, तो दोनों को कंपेयर कैसे करें? दिल्ली इज नंबर 1। रोजे आ रहे हैं, समोसे ही समोसे हो जाने। तो अब क्या है, अब नहीं मिलते? नहीं, मिलते हैं, कम बिकते हैं यहाँ मौला। यहाँ पे सुलेमान स्वीट्स की रसमलाई, वो भी बहुत मशहूर है। महराज की मछली, वाह, ये सियालकोटी दरवाजे का खास एक आइटम। इमनाबाद की बर्फी, रावाली की कुल्फी, बाबे होना थी, ये भी यहाँ की बड़ी डेलिकेसीज हैं। शहबाज रेस्टोरेंट के चिड़े, फ्राई मास्टर की दाल, हाँ जी, कराची होटल की कड़ाही, दैट इज वेरी गुड। सियालकोट स्वीट्स के गुलाब जामुन, ओवरऑल सियालकोट स्वीट्स इज वेरी गुड। ये पूरा इलाका ही मिठाई का गढ़ है। आप वजीराबाद चले जाएं, हैरान हो जाएंगे, अंडों का हलवा, पिन्नियां। फिर आप सियालकोट चले जाएं, ऐसे ही। सर गुजरांवाला है तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो होंगे। यस, डेयरी प्रोडक्ट्स की भरमार है वहां। यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है। हाँ जी, लाहौरी गेट थे, लाहौरी गेट पे पहलवान की चाय। हाँ जी, हाँ जी, काला पहलवान, काला पहलवान उन्होंने कहते सन। क्या बात है। और भट्टो साहब ना उन्होंने वाकया तुहानू पता बस वो भट्टो साहब ने चाय पी करना इसकी चाय को बहुत ही मशहूर कर दिया, अमर कर दिया। भट्टो साहब टुक अ यू टर्न, मुझे नहीं पता मैंने चाय पीनी है, ऐसे तो गाड़ी मोड़ना पड़ी वापस। और वो नाल फ्राई करके देंदे ने तुहानू बंद मक्खन दे नाल, बड़ा आंडा पा के। ये इब्तदाई शक्ल थी बंद प्लस्तर की। हाँ जी, वही। सर मैं पहली दफ़ा गुजरांवाले गया ना ड्रामा करने, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ चाय बनाते हैं। फिर मैं गया उनके पास चाय पीने, तो बड़ा रश लगा हुआ था। हाँ जी, लोग इन्हू वेखण आए सी। क्यों? ये की है, ये नाल चाह पी रहा, नाल केक खा रहा, नाल केले खा रहा, 2 बटेरे भी इधर रखे जनाब। गुजरांवाले दी सुगाता, मैं कहा सारियां चेक करिए ना। ये ड्रामा करन गया सी, उत्थे स्लिप हो गया। लोग अमीर मुल्कां स्लिप होंदे, ये लजीज जिले स्लिप हो जाता है। अच्छा, वैसे हमारा पुन्नू भी गुजरांवाला से है। हाँ जी, हाँ जी। मशाहीर में उसका तज़किरा नहीं, सारे कदीमा च कर दो। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए SRK, अकमड़ी और बिग बी ने। आदाब। आदाब, कैसे हैं आप? जाहिर है मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आ गए आप मेरी तरफ। बेच की गमला पे आ कोई, आप सुनाइए कि यार। आफ्ताब जी, ये बंदा वाइब किलर है। He kills the vibe. He kills the mood. He kills the moment. He kills the ताड़ी सारी इंडस्ट्री बॉलीवुड किधर गया? अच्छा, वैसे वाकई बॉलीवुड बर्बाद हो गया और टॉलीवुड उसी शिद्दत से उठता चला जा रहा है। हाँ जी, दसो ना he kills कौन है? अच्छा, वो कुछ सोच रहे ने, और मेरा ख्याल है ये सोच रहे ने कि मैं गार्ड बुलावा और इन्हें तिन्हों बाहर नाले तक छिड़वा के आवा, उतों इन्होंने कोई चिंची मिल जाएगा, ये फिर अगले नाले तक पहुंच जाएंगे, उतों कोई कुत्ता पवेगा, वो आप ही DHA 5 पहुंचाएगा। काला सनाटा को गल करो, सी को आए टाइम कट के। अच्छा यार, खामोश हो जाओ जरा। आप आजकल बहुत खामोश हैं, क्या वजह है? आर्यन वजह है? मुझसे पूछते हैं कि वजह क्या है तुम्हारी खामोशी? ओह माय गॉड। ओके, फाइन फाइन, आज पक्का
ओके 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 पापा 5,000 रुपए। ऑलराइट 5,500। आप सिर्फ कहते हैं, देते नहीं हैं। आप बैठ जाएं, इसे कुछ मत दें, हम ऐसे गुफ्तगू करते हैं। ऐसे कहो 10 मैं दे दूंगा, चुप कीजिए। उधर हो गए। मैंने तो मजाक किया। आफ्ताब जी, जब से आर्यन को टारगेट किया गया, मेरे जिगर के टुकड़े को जिन हालात में वहां पे रखा, ये तो मेरी किसी फिल्म का म्यूजिक है ही नहीं जनाब। ये क्या कहा इसने? कह रहे हैं ड्रैग। हाँ जी, ड्रैग कर रहे हैं आप वाकई। ओके, आर्यन ही वजह है, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन एसआर के आर्यन कैसे वजह है? उससे 1 महीना पहले से आप बिल्कुल खामोश है अपने पेजेस पे। आपको पहले से पता था? आर्यन के वाकये से पहले गिरी। यस। ये दाएगी एक भाई तू बोलना मौला दी समझ में छत डिग पी दिखा। अच्छा, ये वेल्ड्रो वाली ऐनक उतारो। क्या कहने डॉक्टर साहब, आपको 2 मिनट कन्ना नु सुकून पहुंचा दो, नामे मौला। मैंने क्या पहुंचाना, आप अपनी कोई कहानी सुनाते हैं। आजकल किस फिल्म पे काम कर रहे हैं? मेरी फिल्म आ रही, तुम दसिया नहीं मैं। क्या स्टोरी है? उल्लो काड़ो। उल्लो काड़ो की स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन 2 पिंडा की कहानी है। अच्छा। 2 पिंडा की आपस में लगती। उन्हें बताओ। ओ खुदा दा वास्ता, सारी स्टोरी थले डुल गई है। मैं कुड़ी नूं मिलन जाना दरिया पार करके, मैं डुबन लगदा हूं। ओए उत्थे गाना छैया गाना तुहानूं पता पहले तमिल च सी। नो मेरा फिल्म का है। मैं और मलाइका अरोड़ा ट्रेन के ऊपर, आपने तो वो देखी होगी। अरोड़ा या दिल से? मैं दिल से की बात कर रहा हूँ। वो मैंने नहीं देखी। इन्होंने अरोड़ा बहुत देखी। चलो सुनाइए फिर। इले नाकड़ो मड़ी युई युई युई, इले नाकड़ो मड़ी युई, इले नाकड़ो मड़ा मड़ी युई युई युई, इले नाकड़ो मड़ा मड़ी युई, इले नाकड़ो मड़ी युई युई, इले नाकड़ो मड़ी युई। वाह वाह वाह। ओ लिंगड़ बाड़ो किटी बाड़ो, हिलक नाकड़ो किटी बाड़ो के हिलक नाड़ो। ओके। इल्ली माड़ी कड़ी उल्ली माड़ी माड़ी हुलक नाकड़ो डोल बाब डाड़ी इल्लिक ना माड़ी युई हुई माड़ी इल्लिक ना माड़ी युई, इल्लिक ना रोटी पुल्लिक नाड़ो, हल्लिक आलू माड़े के चिकन माड़ो। इसमें आलू पालक का है। जी नाला खाना पीना चलना नहीं। तुसी वैसे पहली बार कदों सुनिया गाना? वो जो एक चाइना का टेलीफोन आया था ना बच्चों का, जी छैया वाला, उसमें छैया मैं बड़ी देर तक इसको चाइनीज सॉन्ग समझता था। आफ्ताब जी, वो जो साहब बैठे हुए, सुना है उन्होंने कोई 15,000 फिल्मों में काम किया। रंगीला साहब लातादाद फिल्में की हुई। रियली? हाँ जी। मैनू मां दे दुपट्टे दी कसमें राणो, ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਆਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਖਾ। ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਨਾਡੂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। 4 ਮੁਰਗੀਆਂ 1 ਮੁਰਗਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। वो क्यों? मैं पीटीआई ਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਛੋਟੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਦ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰੇਮ। गैलेक्सी कोई प्लैनेट नहीं है, क्लस्टर है गैलेक्सी। हाँ, है कह रहा सी मैं कहकशां। जी जी, क्लस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਤੇ टॉप। बजट क्या सोचा है इसका? इसका बजट तकरीबन मेरे ख्याल में अब ये करोड़ों में बताएगा। नहीं करोड़ कैसा वे करोड़ खची पै जानी। 75 लाख की बन रही वो शटल, क्योंकि मेरा चाचे का मुंडा बना रहा जे ते मैं जाना। उन्हें बड़े सिलेंडर 6 रखे ने अगे LPG गैस। मैं कहना कि असीं बुलाया आरफ वाले तो, जिसने जहाज बनाया था। हाँ, जिन्हें जहाज बनाया। थल्ले ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा, बहुत ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਏ एलियन? आपकी फिल्म में? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ एलियन ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 75 ਕਾਂਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। क्या होने? आंडे आंडे। और फिर मैं मास ते आंडे उबाल के बेचने ने। वहां खरीदेगा तुम्हारा बाप।
बाबा जी उत्थे खलाई मखलूक बेचारी ठंड ना मरन रही हुंदी। अरे खलाई मखलूक को क्या पता के अंडा क्या होता है। मैं पूरी मार्केटिंग करांगा ना। पहले मैं गल सुनो बेटा, बड़ी ठंड है, अन्नी दो खाया करो अंडे। उथों मैं तस्वीरां भेजणियां थल्ले, बड़ा सारा पत्थर लेना तस्वीरां नाल बन के ना। This is the height of आज exaggeration. मैं इंडियन ओशन च डिगना है। यार छोड़ दो जान। अच्छा चलो दस दो मैं किथे डिगा। जिधर मर्जी गिरो, मुझे क्या पता। मैनू सुटो ना किते बहरे अहमर दे विच ना सुट देना। नकूतिया 30 ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? नकूतिया 30 ओकियानोस। तुम डिगो गार्शिया के करीब गिरना है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं। हाँ जी उस्ताद जी। फिल्म बनाइए प्यार मोहब्बत वाली। प्यार मोहब्बत ही उत्ते एलियन ना होंडे है, जिसमें एग्जैजरेशन ना हो। तेरी फिल्मां थोड़ी एग्जैजरेशन होंदी है। क्या एग्जैजरेशन? भाजी कुड़ियां इत्ते मरन नहीं होंदियां, इस तो बड़ी एग्जैजरेशन की है। क्यों लड़कियां उस पे नहीं मर सकती? क्यों नहीं मर सकती? अरे इतना वो हैंडसम है। आफ्ताब जी, तो मेरी लत है नहीं। भाजी अगला मैनू प्रोजेक्ट मिलना है। ओह गॉड, अब इस दफा कहाँ जा रहे हो? मैं प्लूटो ते जाना है। ओह गॉड, प्लूटो वैसे ही निकाल दिया हमने सोलर सिस्टम से ही। अच्छा उन्होंने करता? हाँ जी। की गल ना फरमान सी। और केड़े सियारे ने? आप जुपिटर पे चले जाएं। आए जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न पे चले जाएं। ये किथे करके आएगा? ये बल्लो की से थोड़ा सा आगे। जैसे आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट इसके पास है। आप दोनों ड्रैग हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और नसीब देखो मैं भुखा मार रहा है मौजा च। अच्छा बंदा मरूद मंगदा मरे ना तो इंज होंदा ही। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।